बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली क्रिएशन के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 15 करोड़ का शौक या एडवेंचर का शौक, दौलत का घमंड या कुछ नया करने का जुनून। शहजादा दाऊद और सलमान कौन थे? आबदोज की रेंज क्या थी? किस वजह से तबाह हुई? आबदोज से मिलने वाला आखिरी सिग्नल क्या था? इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपने मीडिया पे बहुत सी खबरें सुनी हैं, लेकिन हकीकत कुछ यूं है कि पाकिस्तान के दाऊद ग्रुप के वाइस चेयरमैन, दाऊद हरकुलस कंपनी, एंग्रो ग्रुप के मालिक, ऑलपर्स और तरंग कंपनी के मालिक शहजादा दाऊद बहुत शफीक और अच्छे इंसान थे। लेकिन इसके साथ साथ उनको कुछ नया करने का शौक था। उनके ग्रुप से हर साल हजारों तलबा स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी तालीम मुकम्मल करते थे। जैसे शहजादा दाऊद को कुछ नया करने का शौक था, इसी तरह उनके 19 साला बेटे सलमान दाऊद को भी यही शौक था। वो अपने वालिद को फादर डे पर खुश करने के लिए कुछ नया अंदाज अपनाना चाहते थे। दूसरी तरफ टाइटन आबदोज के बानी और गेटवे ओशन के सीईओ, उनके साथ मजीद 2 अफराद। ये बात 18 जून 2023 की है कि 5 अफराद का ग्रुप समंदर के अनोखे शौक पर निकला, मगर आबदोज ने ऐसा गोता लगाया कि दोबारा सतह पर ना आ सकी। 1912 में गर्क हुआ टाइटैनिक जहाज, जो उस वक्त का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज था, इतना पायदार कि साइंसदान और इंजीनियर्स कहते थे कि यह किसी भी तरह तबाह नहीं हो सकता। मगर 1912 में अपने पहले ही सफर के दौरान ये एक बर्फ के तोदे से टकराकर ना सिर्फ तबाह हुआ, बल्कि अपने साथ हजारों कीमती जानों का भी ज़िया किया। इसका मलबा आज भी बहरे ओकियानूस की तह में पड़ा हुआ है और इसका मलबा पहली बार 1985 में दरियाफ्त हुआ, जिसके बाद से बहुत से सवालात साइंसदानों और इंजीनियर्स के जहन में हैं कि कैसे और क्यों। इसी तरह के कुछ सवालों का जवाब तलाश करने गए 2 अमीर तरीन पाकिस्तानियों समेत आज भी 5 अफराद इस बदकिस्मत जहाज की नजर हो गए। फ्रेंड्स, 48 साला शहजादा दाऊद पाकिस्तानी दाऊद ग्रुप के मालिक होने के साथ साथ बरतानिया में प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड मेंबर भी थे। दाऊद खानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में से है, लेकिन उनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबत थे। शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। ये कंपनी खाद और खाने पीने की अशिया के साथ साथ तवानाई के शोबे में भी काम कर रही है। तो बात करते हैं कि ये गहरे पानी में क्यों उतरे। 19 साला प्रिंस सलमान को साइंस फिक्शन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था और नई चीज़ें सीखने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। फादर डे के मौके पर वो अपने वालिद की खुशी के लिए गहरे पानी में उतरे, जबकि इस मुहिम में उनका खुद का दिल डर रहा था और वो पानी में नहीं जाना चाहते थे। दोस्तों, अगर बात करें प्रिंस दाऊद की, तो वो पहले भी ऐसे खतरनाक सफ़र पर 2019 में अपनी अहलिया क्रिस्टेन के साथ जा चुके हैं। क्रिस्टेन का कहना था कि वो दोनों इस सफ़र में भी हादसे से बाल बाल बचे थे, लेकिन उनको कुछ नया करने का शौक रहता था, इसलिए दोबारा वो गहरे पानियों में उतर गए। प्यारे दोस्तों, टाइटन आबदोज, जिसके बारे में मशहूर है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और गेट ओशन कंपनी के मुताबिक 8 दिन का ये सफ़र आम जिंदगी से हटकर कुछ गैर मामूली करने का होता है। इसकी लंबाई 6.7 मीटर और लाइफ सपोर्ट की गुंजाइश यानी ऑक्सीजन की लिमिट 96 घंटे की होती है। ये 4000 मीटर गहराई तक उतर सकती है, यानी इसकी गहराई में जाने की रेंज 13,100 फीट तक होती है। ये आबदोज 18 जून इतवार के रोज से लापता है। आबदोज से आखिरी सिग्नल इतवार के रोज मिला था। अमेरिकन कोस्ट गार्ड के मुताबिक 18 जून को ही आबदोज के धमाके का पता लगा लिया गया था, क्योंकि समंदर की तह में धमाके से मिलती जुलती आवाज ही आखिरी सिग्नल थी। लेकिन हतमी शवाहद ना होने की वजह से ये बात छुपाई गई और टाइटन की तलाश के लिए कोशिशें जारी रहीं। इस कोशिश में अमेरिकन और बरतानिया के बहरिया ने भी हिस्सा लिया और इसके साथ साथ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROVs को भी समंदर की तह में भेजा गया। जब ROVs को समंदर की तह में भेजा गया तो टाइटैनिक से 1600 फीट के फासले पर कुछ मलबा मिला। तो अमेरिकन साइंसदानों का कहना है कि ये मलबा टाइटन की दुम का था।
यानी टाइटन के एक हिस्से का ये मलबा था, लेकिन अभी तक वो हिस्सा जिसमें सयाह सवार थे नहीं मिल सका। ROVs के जरिए इसकी तलाश अभी बाकी है। अब अमेरिकन हुकाम और गेटवे ओशन कंपनी की तरफ से ये खबरें गम दी गई है कि इस आबदोज में मौजूद तमाम अफराद इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह शहजादा दाऊद की फैमिली की तरफ से भी उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है, यानी अमीर तरीन होने के बावजूद मौत से नहीं लड़ सके और जिंदगी की बाजी हार चुके हैं।